आज हम लोग ब्रांच में देखेंगे कि सिंपल और डेटर मेथड में हेड ऑफिस के बुक में कौन कौन से अकाउंटिंग जर्नल होंगे, कौन कौन से जर्नल बनाए जाएंगे हेड ऑफिस के बुक में, कौन से मेथड में, सिंपल और डेटर मेथड में। 4 मेथड है अकाउंटिंग करने का, उसमें से सिंपल और डेटर मेथड में क्या जर्नल बनेगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये हम लोग देख रहे हैं। तो याद रखना ये मेथड है सिंपल। वैसे हम लोग पढ़ भी रहे सिंपल और डेटर मेथड, हम लोग पढ़ रहे सिंपल और डेटर मेथड, और सिंपल और डेटर मेथड में जर्नल एंट्री पढ़ने जा रहे हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच से रिलेटेड क्या क्या जर्नल बनेगा। तो जो जो आप लेजर में पोस्ट किए वो सबका जर्नल भी बनेगा। सबसे पहला लेजर में पोस्टिंग क्या था, ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था। अगर आप ब्रांच अकाउंट का लेजर देखेंगे तो समझ में आएगा कि लेजर से जर्नल कैसे बनाते हैं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक है, और यहाँ लिख देते हैं फॉर ओपनिंग स्टॉक, फॉर ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक आपके पास रहेगा तो उसका जर्नल क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, कैश हो सकता है, एसेट्स कोई भी हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? ये होगा गुड्स। लिखने के बाद फिर लिखे इसको। चलिए देखिए, हम लोग ब्रांच में हेड ऑफिस के बुक में क्या क्या अकाउंटिंग जर्नल होंगे वो देख रहे हैं। लेजर हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर ब्रांच के लेजर को सही से देखेंगे तो जर्नल आपको बताने की ज़रूरत नहीं, और रटने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि ब्रांच अकाउंट अगर हम लोग यहाँ देखें, प्रीवियस क्लास में हम ब्रांच का फॉर्मेट दे दिए थे। तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में क्या क्या जाता है, शॉर्ट में हम यहाँ समझा देते हैं। सबसे पहले जाता है ओपनिंग बैलेंस, जाता है ना, उसके बाद जाता है गुड्स सप्लाइड, जाता है, उसके बाद जाता है कैश, खर्चा जाता है ना, इधर जाता है बाई कैश, ये जो हेड ऑफिस को भेजते हैं वो। उसके बाद अगर रिटर्न करते हैं तो गुड्स सप्लाइड रिटर्न जाता है ना, और यहाँ जाता है बाई बैलेंस सीडी, हाँ या नहीं। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस जाता है। इसी से देखिएगा एंट्री समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री क्या होता है, फर्स्ट एंट्री ओपनिंग बैलेंस का। तो लेजर से जर्नल बनाने का नियम ये है कि लेजर में भी टू का मतलब, टू किसको डिनोट करता है, क्रेडिट को डिनोट करता है। टू किसको डिनोट करता है, क्रेडिट को। तो जब इस साइड का एंट्री करेंगे, यानी ये साइड डेबिट है, डिनोट करता है क्रेडिट को, क्योंकि लेजर में उल्टा लिखा जाता है, मालूम होना चाहिए। तो जब हम इस साइड का लेजर बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट, और टू में जो जितने भी ओपनिंग बैलेंस है सबको लिखेंगे। फिर से सुनिएगा, इधर जब करेंगे तो एक पार्टी तो ये रहेगा, जर्नल में 2 पार्टी चाहिए ना, एक पार्टी ये रहेगा, दूसरा पार्टी कौन सा होगा, ब्रांच। एक पार्टी है और दूसरा पार्टी ब्रांच होगा। कोई दिक्कत है? तो यही बात ध्यान देना है। तो फर्स्ट जब हम एंट्री बना रहे ओपनिंग बैलेंस का, तो ओपनिंग बैलेंस का बना रहे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस में मेरे पास क्या क्या हो सकता है, वही यहाँ लिखे हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री हम लोग लिखे हैं ओपनिंग बैलेंस का, ब्रांच अकाउंट डेबिट। ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक हो सकता है, डेटर हो सकता है, कैश हो सकता है, एसेट हो सकता है। कोई दिक्कत है? नरेशन भी वही लिखेंगे, बीइंग ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल फॉर, ठीक है। और दूसरा है, अब देखिए दूसरा एंट्री क्या करेंगे, इधर जैसे ओपनिंग बैलेंस होगा दूसरा एंट्री गुड सप्लाइड का होगा। तो गुड सप्लाई भी क्रेडिट में, टू का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट में, तो जाएगा क्रेडिट में। तो दूसरा पार्टी कौन होगा, ब्रांच, तो लिखेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाइड है। तीसरा बताओ खर्च का क्या एंट्री करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, ये डेबिट में जाएगा, और ये हम इस साइड वाला हमेशा क्रेडिट में जाएगा, याद रखना है। इस साइड वाला आइटम क्रेडिट में, टू डिनोट करता है क्रेडिट को, तो उस समय इसको डेबिट कर देंगे। कोई दिक्कत है? तो तीसरा एंट्री किसका होगा, खर्च का। तो बताओ एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री बनेगा, फॉर कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस क्या कर रहा है, नगद पैसा भेज रहा है खर्चे के लिए, ठीक है, खर्च के लिए नगद पैसा भेज रहा है। इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे ना। हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को माल भी भेजता है और माल बेचने के लिए खर्च भी भेजता है। भैया बिकेगा कैसे, उसके लिए भी तो खर्च होता है, तो माल के साथ पैसा जरूर भेजता है, खर्च, ताकि बिजनेस चल सके। तो इसके लिए एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट। बताइए उसके अनुसार क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट, अगर चेक से दिया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई एक होगा, या तो कैश देगा या तो चेक से देगा। चौथा एंट्री क्या करेंगे बताइए, 3 एंट्री हो चुका है ना। फोर्थ एंट्री करेंगे जो हेड ऑफिस को पैसा भेजेंगे। अब ध्यान दीजिए, इधर का कैसे लिखेंगे, तो इधर बाई का मतलब डेबिट होता है, बाई का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो जब ये डेबिट होगा तो एक साइड और क्या होगा, एक ब्रांच क्या हो जाएगा, क्रेडिट में।
तो अब की बार जब हम लिखेंगे तो ये सब डेबिट जाएगा और ब्रांच क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा। बाई डिनोट करता है डेबिट को, जब डेबिट होगा तो दूसरा पार्टी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होगा कैश या बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और टू ब्रांच अकाउंट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश सेंड टू हेड ऑफिस, हाँ या नहीं। इसका नरेशन इसलिए लिख दिया क्योंकि टाइटल नहीं लिखे, टाइटल नहीं लिखे थे इसलिए नरेशन लिख दिए थे। ये एंट्री किसके लिए हो रहा है, पैसा हेड ऑफिस को भेजा जा रहा है। ब्रांच माल बेचेगा तो हेड ऑफिस को पैसा भेजेगा ना, तो ब्रांच माल बेच के हेड ऑफिस को पैसा भेजेगा, उसका एंट्री ये होगा। और हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा भेजेगा, उसका एंट्री ये होगा। देखो उल्टा है जस्ट, यहाँ हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है ये, और जब ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगा तो ये हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजेगा, रेंट का पैसा भेजेगा, सैलरी का पैसा भेजेगा, खर्च भेजेगा ना। और ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को जितना माल बेचा है उसका सारा पैसा कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेज देगा अपना। इसके बाद रिटर्न का एंट्री है। अगर कोई माल ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है तो अब क्या लिखेंगे आप, अगर कोई माल ब्रांच अपने हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है तो उसका एंट्री क्या बनाएंगे, लिख दीजिए 5th नंबर, फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। बताइए, अगर ब्रांच हेड ऑफिस को कोई माल वापस करेगा तो इसका एंट्री क्या करेंगे, ब्रांच हेड ऑफिस को माल वापस करेगा तो उसका एंट्री क्या करना चाहिए, लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, ब्रांच अकाउंट। और इसके बाद क्या होगा, माल भेजने के बाद क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा ना जी, यहाँ जो इसका उल्टा कर दिया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये सब का स्टॉक हो सकता है ना, और एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, ब्रांच अकाउंट। ये किसके लिए एंट्री है, हाँ लिख दीजिए बीइंग बैलेंस अवेलेबल फॉर, या एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, इतना बैलेंस अपने पास क्लोजिंग में अवेलेबल है। और 6 नंबर एंट्री क्या होगा, लास्ट, सब कुछ लिख दिए। ध्यान दीजिए एक एक करके सारे प्रोसेस, अगर आप ब्रांच का फॉर्मेट देखें हैं तो आपको ये एंट्री आसानी से समझ में आ रहा है। जो नहीं देखे उनको थोड़ा दिक्कत है, पीछे का पहले देखिएगा तभी ये समझ में आएगा परफेक्टली। आपको पता होना चाहिए कि स्टेप क्या है, जब तक आपको स्टेप पता नहीं रहेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच को डेबिट करेंगे और सारे स्टेट को जो भी ओपनिंग बैलेंस उसको क्रेडिट करेंगे। और दूसरा है गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड का एंट्री क्या करेंगे, ब्रांच हमारे पास माल भेजेगा तो ये एंट्री हम लोग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड या गुड्स सेंड टू ब्रांच करेंगे। तीसरा क्या है, कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। चौथा क्या है, उल्टा जस्ट कर देंगे क्योंकि ये हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है और यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस को भेज रहा है। उसके बाद ब्रांच जो रिटर्न कर रहा है वो दिखा रहा है और ब्रांच के बाद जो बैलेंस अवेलेबल है वो दिखा जाए। इसके बाद सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखना है। तो बताइए अगर प्रॉफिट होगा तो किस साइड में एंट्री होगा, प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में ना बैलेंस आता है, तो प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, फॉर प्रॉफिट। बताइए ब्रांच प्रॉफिट इसको बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ ब्रांच कर दीजिए। ब्रांच प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा, ब्रांच प्रॉफिट का एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना है, लिखा भले प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा लेकिन ये कौन सा बैलेंस होगा, ये प्रॉफिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, प्रॉफिट। और लॉस के लिए क्या होगा, फॉर लॉस ऑफ ब्रांच। अगर ब्रांच में लॉस हो जाएगा तो एंट्री क्या बनेगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू ब्रांच। इससे ज़्यादा कभी कोई आइटम नहीं आएगा।
अगर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रहा है तो आपको देखना है कि जिस ब्रांच का हम बना रहे हैं वो ब्रांच रिसीवर है कि गिवर है। जैसे हजारीबाग ब्रांच है और रांची ब्रांच है, रांची ब्रांच से माल हजारीबाग ब्रांच में आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि आप बना किसका रहे। अगर आप हजारीबाग ब्रांच का बना रहे हैं, हजारीबाग ब्रांच रिसीवर है, तो एंट्री क्या बनेगा, रिसीवर अगर होगा तो जो रिसीवर होगा वो लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड फ्रॉम अदर ब्रांच या रांची ब्रांच, अदर में नाम दे देगा रांची ब्रांच। और अगर वो गिवर है तो उल्टा कर देगा, गुड सप्लाइड को डेबिट करेगा और ब्रांच को क्या कर देगा, क्रेडिट। तो वो सब बहुत रेयर केस में आता है, आप लोगों को बुक में यही एंट्री है। लेकिन उसके ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ इतना ही एंट्री है। अगर इतना रट्टा मार के आप काम चलाओगे तो अभी तक तो ठीक है, एग्ज़ाम पास हो जाओगे, रियल लाइफ में नौकरी जब मिलेगी तो फंस जाओगे वहाँ, क्योंकि वहाँ इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र भी होता है। कभी कभी एक ब्रांच से दूसरा, जैसे V2 का यहाँ पे ब्रांच है, कहीं और भी ब्रांच है, वहाँ से माल यहाँ आ गया, हेड ऑफिस से माल नहीं आया, हेड ऑफिस से माल नहीं आ रहा है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में माल आ रहा है। अब ये तो आप लिख किसका रहे हो, देखो तो आप लिख रहे हो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच जो लेन देन हो रहा है ना उसको रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन अगर ब्रांच और ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन हो गया उसको रिकॉर्ड अलग तरीके से करते हैं। तो उसके लिए आपके पास आपके बुक में क्वेश्चन नहीं रहता है, इसलिए हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। आपके पास फॉर्मेट में भी नहीं दिया था तो हम तो ज़बरदस्ती फॉर्मेट में भी डलवा दिए। तो ये है आपका जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपको एकदम एक बात क्लियरली याद रखना है कि ब्रांच अपने बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, ब्रांच को कोई लेना देना है, क्योंकि ये ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच है और डिपेंडेंट ब्रांच अपने बुक में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करता है। सारा रिकॉर्डिंग की कौन करता है, हेड ऑफिस करता है ब्रांच के लिए, यानी हेड ऑफिस अपने बुक में ब्रांच के लिए पूरा रिकॉर्डिंग करेगा। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इसका थ्योरी देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं और देखते हैं 1 में क्या बनाने बोला है, लेजर बनाने बोल रहे हैं या जर्नल बनाने बोल रहे हैं। तो आपके बुक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। पूरा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। बोलता है सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, गुड सेंड टू ब्रांच दिया है, कितना ब्रांच को माल भेजा गया हेड ऑफिस की तरफ से, वो दिया है 5 लाख रुपए का। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर फॉलोइंग, कैश भेजा गया ब्रांच को कुछ खर्चे के लिए, जैसे रेंट के लिए, वेजेस के लिए, सैलरी के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए। और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया है 75,000 का, और कितना माल बेच के हेड ऑफिस को भेजा गया है पैसा, तो 5,75,000 रुपये का सेल करके हेड ऑफिस को भेजा गया। इतना ही इन्फॉर्मेशन इसके पास है और आपको इससे बनाना है ब्रांच अकाउंट, बस और कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज़ बोल रहा है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कैसे बनाएंगे, सिर्फ लेजर बनाना है। तो ऊपर में लिखना है लेजर इन द बुक्स ऑफ, लेजर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कौन सा लेजर बनेगा, ब्रांच अकाउंट बनेगा हेड ऑफिस के बुक में। अगर कोई नहीं भी पढ़े हैं इसका फॉर्मेट तो अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ आएगा। कुछ खास नहीं, हम बेसिक चीज़ से लेके फिर से शुरू करेंगे। देखो ब्रांच अकाउंट में आपको ध्यान ये देना है कि डेबिट साइड में क्या लिखना है, जो हेड ऑफिस से ब्रांच को आएगा H2B, डेबिट साइड में लिखेंगे। जो हेड ऑफिस से कहाँ मिलेगा, ब्रांच को। अगर हेड ऑफिस से ब्रांच में कुछ आएगा तो वो डेबिट साइड जाएगा। अब क्या क्या आएगा वो लिखेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। वैसे जो पढ़े हुए फॉर्मेट उनको क्लियर उनका होगा। दूसरा इधर लिखते हैं B2H, ब्रांच टू हेड ऑफिस। अगर ब्रांच से हेड ऑफिस को कुछ जा रहा है तो इधर लिखेंगे। अच्छा बताइए, ब्रांच से हेड ऑफिस को 2 ही चीज़ जाएगा, ब्रांच से हेड ऑफिस में 2 ही चीज़ जाएगा। ब्रांच माल बेच के पैसा भेजेगा हेड ऑफिस को, या तो कोई माल नहीं बिका तो वापस कर देगा, और ब्रांच क्या भेजेगा हेड ऑफिस को। ब्रांच हेड ऑफिस को 2 ही चीज़ भेज सकते हैं, या तो पैसा या तो सामान नहीं बिका तो रिटर्न कर देगा। हेड ऑफिस ब्रांच को क्या क्या भेज सकता है, तो 2 ही चीज़ भेज सकता है, माल बेचने के लिए भेजेगा और साथ ही साथ खर्च भेजेगा। और कुछ भेजेगा क्या, तो 2 आइटम मेजर उधर और 2 मेजर आइटम इधर, 4 आइटम ही तो रहता है। अब एक करके लिखते जाना है। सबसे पहले देखिए ऊपर में क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं तो ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस है कहीं, कहीं नहीं, शुरू में ही लिख दिया गुड सेंड टू ब्रांच। बस ब्रांच को माल भेजा ये दिया, लेकिन शुरुआत में कितना बैलेंस है ये कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे, बताओ गुड सेंड टू ब्रांच है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रांच को माल भेजा। तो ब्रांच को कौन माल भेजेगा, हेड ऑफिस। तो बोल रहा है क्या, हेड ऑफिस से ब्रांच आएगा तो यहाँ ना लिखेंगे कितने का माल भेजा है, 5 लाख का। 5 लाख का माल भेजा है कौन, हेड ऑफिस, किसको, ब्रांच को। और हेड ऑफिस ब्रांच को जो भी भेजता है डेबिट साइड लिखते हैं। दूसरा में लिखा है टू कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस,
कैश सेंट फॉर, किसके किसके लिए भेजा है? तो रेंट के लिए कितना पैसा भेजा है? 2500 है। वेजेज के लिए कितना है? 1250। उसके बाद सैलरी के लिए 5000 और अदर एक्सपेंसेस के लिए 3750। टोटल मिला के कितना पैसा भेज रहा है? 12500। देखो यही दो चीज़ भेजा है, ध्यान दीजिएगा। हेड ऑफिस ब्रांच को ये दो चीज़ भेजा, पहला 5 लाख का माल भेजा और साथ ही साथ हेड ऑफिस ब्रांच को बोला है कि ये सब खर्चा का पेमेंट हम करवा देते हैं, तो 12500 रुपये कैश ले लो, तुम ये सब खर्च पेमेंट करवा देना। हेड ऑफिस ब्रांच को दो चीज़ भेजा, माल भेजा और खर्च भेजा, माल भेजा और खर्च भेजा, यही भेजेगा ही, दूसरा कुछ नहीं भेज सकता। अब नीचे देखिए लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में ना जाता है। क्लोजिंग में कुछ स्टॉक बच गया, इसका मतलब सारा माल नहीं बिका, इसको बाई बैलेंस सीडी बोलते हैं, बाई बैलेंस सीडी। स्टॉक कितना बचा है? 75,000 रुपये का स्टॉक बच गया, इसका मतलब 75,000 का माल नहीं बिका। और नीचे लिखा है कि कैश सेल्स रिमिटेड टू हेड ऑफिस, मतलब नगद बेचा और वो जो पैसा मिला उसको रिमिट कर दिया, यानी भेज दिए किसको? हेड ऑफिस को। इसको किस नाम से हम लोग यहाँ लिखते हैं? लिखते हैं कैश सेंड टू हेड ऑफिस। हमने हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजा? कितना पैसा भेज रहे हैं? 5,75,000। और कोई आइटम दिया वहाँ पे? और कुछ है? बस बन गया। तो देखिए कितना आइटम डेबिट साइड? 2 आइटम और 2 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या था? हेड ऑफिस को जो ब्रांच को भेज रहा था तो माल भेजा, खर्च भेजा। ब्रांच हेड ऑफिस को क्या भेजेगा? पैसा भेजा और ये बताया कि हमारे 75,000 का स्टॉक अभी बचा हुआ है, इसका मतलब सारा स्टॉक नहीं बिका है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस नहीं देने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, मिसिंग है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये ब्रांच पहली बार खुला है, इसका मतलब है ये नया ब्रांच है। जो नया ब्रांच होगा उसी का ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, बाकी किसी भी ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक जरूर होगा। क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस देखे हो कि 31 मार्च को सब खत्म, 31 मार्च को पूरा दुकान खाली और फिर 1 अप्रैल को नया माल आता है? ऐसा कोई बिजनेस देखे हो? तो भैया अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कुछ भी पिछले साल क्लोजिंग नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग के घर में क्लोजिंग बच जाता है तो वो तो बिजनेस है, तो क्लोजिंग तो होगा। अगर पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग जाएगा। अब इस ईयर में ओपनिंग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब या तो प्रीवियस ईयर में सारा बिक गया और या तो वो ब्रांच नया है। तो हम लोग ये मानते हैं कि वो ब्रांच नया है, क्योंकि सारा बिकने का चांस बहुत कम होता है कि पूरा का पूरा स्टॉक साफ हो गया तो 31 तारीख को। इसीलिए ये ब्रांच न्यूली ब्रांच है, नया ब्रांच ओपन हुआ है। जब भी न्यूली ब्रांच रहेगा, नया ब्रांच रहेगा, तो कभी भी याद रखिएगा उसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता है। और जब ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा तो बीडी नहीं लिखेंगे, बाकी सारा होगा। कोई दिक्कत है? अब इसमें देखेंगे प्रॉफिट और लॉस, कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितना आता है? 6,50,000 आएगा, हाँ या नहीं बोलिए। अब 6,50,000 इधर लिख दिए, क्रेडिट टोटल के उठाकर यहाँ लिखे। अब देखें कि मेरा खर्च कितना है। इनकम तो निकल गया 6,50,000, खर्च है 5,12,500, 5,12,500 कितना जाएगा? 1,37,500। ये क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस? हाँ, तो टू जनरल पीएल में डाल देंगे, ये निकल जाएगा प्रॉफिट। कोई दिक्कत किसी को? यही है हमारा ब्रांच अकाउंट। टफ लगा? अगर कोई बच्चा फॉर्मेट सही से पढ़ा है तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ लिख देना है। उसको ये मालूम है कि हेड ऑफिस की ब्रांच को क्या भेज रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस को क्या भेज रहा है, ये पता है तो उसको समझ में आ जाएगा। और कभी भी याद रखना, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो माना जाएगा कि ये ब्रांच न्यूली ओपन ब्रांच है, नई खोली गई शाखा, और नया ब्रांच में कभी भी ओपनिंग स्टॉक नहीं मिलता है। और किसी में कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, इसमें और भी अगर लेजर बनाने दे दे तो कैसे बनाएंगे? वैसे तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ ब्रांच अकाउंट ही लिखा है, लेकिन हम बाकी फॉर्मेट भी आपको बताए थे, तो बाकी बना के दिखा देते हैं। क्या क्या फॉर्मेट बताए थे इसके अलावा? गुड सप्लाई टू ब्रांच का। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा गुड सप्लाई टू ब्रांच। वैसे ये बनाने नहीं बोला है, बट हम बना के दिखा दे रहे, सीख जाइए, क्योंकि बार बार ये सब बनता नहीं है। गुड सप्लाई टू ब्रांच जब भी बनाने बोल दे आपके क्वेश्चन में तब आप बनाएंगे, नहीं बनाने बोलेगा तो छोड़ देंगे। चलिए देखिए, गुड सप्लाई टू ब्रांच में आपको क्या बताए थे, क्रॉस जाता है ना। तो इधर देखो गुड सप्लाई टू ब्रांच यहाँ है,
गुड सप्लाई टू ब्रांच या गुड सेंड टू ब्रांच एक ही बात होता है। तो डेबिट वाला किधर जाता है, क्रेडिट में ना, किसके नाम पर जाएगा, ब्रांच के नाम पर। तो लिखेंगे बाई ब्रांच अकाउंट, बाई ब्रांच अकाउंट। कितना बैलेंस है, 5 लाख का बैलेंस है। और इसमें कुछ जाता है, देखो और कहीं गुड सप्लाइड लिखा हुआ है तो और कुछ नहीं जाएगा, इसके बैलेंस को कैरी कर दो। 5 लाख उठाकर इधर लाते हैं, इसमें और कुछ जाता ही नहीं है, इसके बैलेंस को खाली CD और BD कर दीजिए। ये आएगा टू बैलेंस CD। कोई दिक्कत है, या इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको CD ना लिख के ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि साल के लास्ट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा ना, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा तो उसमें गुड सप्लाइड दिखाना पड़ेगा। तो इसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा ब्रांच बताइए, ब्रांच जब अपना ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाएगा साल के लास्ट में प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, ब्रांच नहीं हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का अगर 10 ब्रांच है, मान लो हमारा हेड ऑफिस है कॉमर्स वर्ल्ड, इसके 10 ब्रांच है, तो हम 10 ब्रांच का जो इनकम है वो जोड़ेंगे ना अपने पास। तो कैसे, किस नाम से जोड़ेंगे, क्योंकि ब्रांच हेड ऑफिस किसी को सेल नहीं कर रहा है, हेड ऑफिस भेज रहा है, सेल तो ब्रांच कर रहा है। तो हेड ऑफिस जो भेज रहा है ना उसी को सेल दिखाएगा, हेड ऑफिस जो भेज रहा है ब्रांच को उसी को दिखाएगा सेल। जैसे हमने ब्रांच को 5 लाख रुपए का माल भेजा, अब ब्रांच उसको भेज दिया, तो वो सेल ब्रांच का है या हेड ऑफिस का है, तो माना जाएगा कि हेड ऑफिस का सेल है वो। इसलिए हेड ऑफिस सारे गुड सप्लाइड को ही क्या मानता है, सेल्स मानता है, और उसी को कहाँ डाल देता है, ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में सेल्स आता है, मालूम होना चाहिए। इसके बाद एक और लेजर बनता है जिसका नाम है ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या लगता है यहाँ पे बनेगा, ब्रांच डेटर? आप लोगों को बताए भी थे कि ब्रांच डेटर कब बनता है। ब्रांच डेटर तब बनता है जब हम उधार सामान बेचते हैं। कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उधार बेच रहे हैं? कोई डेटर और डेटर का बैलेंस है? कुछ नहीं है, ना डेटर का बैलेंस है, ना उधार बेचने के बारे में कुछ बोला है। तो हम ये मानेंगे कि ये केवल कैश बेचा गया, और जब कैश बेचा, वैसे ऊपर में लिख दिया हेडिंग बना के कि जो ब्रांच का बना रहे वो कैश सेल ब्रांच है, नगद बेचने वाला ब्रांच है। तो अगर नगद बेचने वाले ब्रांच का बना रहे हैं तो वहाँ डेटर नहीं आएगा, इसलिए इसमें ब्रांच डेटर नहीं बनेगा। ब्रांच डेटर उसी में बनेगा जहाँ उधार का बात आएगा। तो ब्रांच डेटर नहीं बनेगा। तो एक और लेजर है ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलिए ब्रांच स्टॉक के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या जाएगा ब्रांच स्टॉक में। अब देखिए स्टॉक इधर, स्टॉक का मतलब कौन सा, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? तो स्टॉक ऑलवेज हो क्लोजिंग स्टॉक, ये हमेशा स्टॉक का मतलब ये डिनोट ही करता है क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को डिनोट कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में है, तो इसका क्रॉस इधर ना जाएगा, किसके नाम पर जाएगा? तो लिखिए टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट। कितना स्टॉक है? और कोई स्टॉक होता ही नहीं, तो इसको CD करके छोड़ दीजिए, स्टॉक को कैरी डाउन कर देना, क्योंकि अगले साल फिर बेचेंगे। 75,000 है, 75,000 यहाँ का क्या कर देंगे, बाई बैलेंस CD। तो अगर क्वेश्चन में नेसेसरी लेजर बोलेगा तो आप सारा लेजर बनाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में नेसेसरी लेजर बोलेगा तो आप सारा लेजर बनाएंगे, और नहीं तो अगर पार्टिकुलर किसी का नाम दे देगा कि ये लेजर, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो सिर्फ ब्रांच बनाएंगे। अगर लिखा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट तो सिर्फ ब्रांच बनाएंगे, और नेसेसरी लेजर बोलेगा तो सारा लेजर बनाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? टफ लग रहा है? एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और पीछे का थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो, क्योंकि आगे टफ मिलेगा, अभी आसान मिलेगा इधर में, है ना। लिखिए इसको।